कहते हैं सनातन धर्म सिर्फ भारत में नहीं, हर उस जगह में बसता है जहां आस्था जिंदा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत से हजारों किलोमीटर दूर एक ऐसा मंदिर है जो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जहां भगवान की मूर्ति इतनी ऊंची है कि आसमान तक पहुंचती है। कौन सी है ये जगह? किसने बनाई इतनी अद्भुत रचना किसी विदेशी धरती पर? यही खोज शुरू होती है आज की इस यात्रा से। साथ चलिए मेरे सनातन यात्रा में। मैं निकली थी सतना से और 6 घंटे की लंबी उड़ान के बाद आखिरकार पहुंच गई मलेशिया। दिल में बस एक ही चाह थी, सनातन की उस शक्ति को महसूस करना जो भारत की सीमाओं से निकलकर दुनिया तक फैली है। कुछ ही पलों में मेरे सामने था भगवान मुरुगन जी का वो अद्भुत मंदिर, जिसे देखकर मेरे शब्द रुक गए। सिर्फ आंखों में आस्था थी और दिल में गर्व। ये है बटू केव्स, मलेशिया का वो पवित्र स्थल जहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मेरे सामने थी भगवान मुरुगन जी की 140 फीट ऊंची सुनहरी प्रतिमा, जिसे देखकर लगा जैसे आसमान तक भक्ति फैली हो। जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ रही थी, थकान नहीं, बस उत्साह महसूस हो रहा था, क्योंकि हर कदम मुझे डिवाइन एक्सपीरियंस के करीब ले जा रहा था। और जब मैं सबसे ऊपर पहुंची, मेरे सामने खुली एक विशाल गुफा, जिसके भीतर छोटे छोटे मंदिर थे। घंटियों की ध्वनि, दियों की रोशनी और छत से टपकते जल की बूंदें, सब कुछ मिलकर एक जादुई भक्ति का संगीत बना रहे थे। हर मंदिर की एक कहानी होती है, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जिनकी कहानी पत्थरों में लिखी होती है और वो कभी मिट नहीं सकती। बटू केव्स मलेशिया का एक ऐसा ही स्थल है जहां सनातन धर्म की आस्था ने विदेश की धरती पर अपनी पहचान छोड़ दी। ये स्थान लगभग 400 मिलियन साल पुरानी चट्टानों से बना है, जो प्राकृतिक रूप से तैयार गुफाएं हैं। कहते हैं इन गुफाओं को 1878 में पहली बार अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम हॉर्नेडे ने खोजा था और उनकी इस खोज ने बटू केव्स को दुनिया के नक्शे पर लाकर रख दिया। लेकिन इन गुफाओं की आध्यात्मिक पहचान शुरू हुई 1891 में, जब एक तमिल भक्त और व्यवसायी के थाम्बो समई पिल्लई ने यहाँ भगवान मुरुगन जी को समर्पित मंदिर स्थापित किया। उन्हें प्रेरणा मिली भारत के पलानी मुरुगन टेम्पल से, जो तमिलनाडु में स्थित है। कहते हैं एक दिन उन्होंने सपने में देखा कि भगवान मुरुगन उन्हें विदेश में अपना धाम बनाने का आशीर्वाद दे रहे हैं। और बस यहीं से शुरू हुआ बटू केव्स का आध्यात्मिक सफर। गुफा के अंदर मंदिर स्थापित किया गया और बाहर से लेकर अंदर तक भक्ति की लहर फैल गई। समय के साथ ये स्थान हिंदू समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ बन गया, जहां हर साल थाईपुसम फेस्टिवल पर लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए इकट्ठा होते हैं। फिर आया 2006, जब यहाँ स्थापित की गई भगवान मुरुगन जी की वो भव्य मूर्ति, जिसकी ऊंचाई 42.7 मीटर लगभग 140 फीट है। ये पूरी दुनिया की सबसे ऊंची मुरुगन मूर्ति मानी जाती है, जिसे भारत से आए कलाकारों ने सैकड़ों टन सीमेंट और 250 टन इस्पात से तैयार किया था। और इस पर सोने की परत, गोल्डन पेंट चढ़ाने में लगभग 3 साल लगे। मूर्ति के पीछे जो सीढ़ियां दिखती हैं, वो 272 रंगीन सीढ़ियां हैं, जो बटू केव्स का सबसे पहचानने योग्य भाग हैं। हर सीढ़ी एक रंग की आशा और एक भावना को दर्शाती है, और इन सीढ़ियों पर चढ़ना किसी आध्यात्मिक परीक्षा से कम नहीं। आज बटू केव्स सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि भारत से बाहर हिंदू संस्कृति का जीवित प्रतीक है। यहाँ हर वर्ष लाखों लोग आते हैं, हिंदू भी और दूसरे धर्मों के लोग भी, क्योंकि यहाँ जो ऊर्जा मिलती है वो सीधे दिल तक जाती है। और शायद यही कारण है कि कहा जाता है सनातन धर्म की सीमा
भारत पर नहीं रुकती। जहां आस्था होती है वहीं भगवान बसते हैं। जब आपने सोचा होगा कि एक मंदिर सिर्फ धर्म की जगह है, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बाटू केव्स केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक विशाल गुफा मंदिर प्रणाली है, जिसमें प्रकृति, इतिहास और भक्ति की एक अनूठी संगम है। ये मंदिर परिसर मलेशिया के सेलांगोर राज्य, गोम्बक जिले में स्थित है। लगभग 13 किलोमीटर उत्तर में जिला मुख्यालय कुआलालंपुर से रामायणा केव। मुख्य परिसर के बगल में स्थित इस गुफा में भारतीय महाकाव्य रामायण की कहानियां मूर्तियों, चित्रों और पैनल्स द्वारा दर्शाई गई हैं। आर्ट गैलरी केव, म्यूजियम केव। मुख्य सीढ़ियों के नीचे या निकट स्थित अन्य गुफाएं, जहां तमिल, हिंदू मिथक, देवी देवताओं की मूर्तियां और पैनल्स मिलते हैं। मंदिर परिसर में वेंकटाचलपति, पिल्लैयर, देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर भी मौजूद हैं, जिससे ये सिर्फ मुर्गन देवता के उपासना स्थल से भी अधिक बहुआयामी बन जाता है। इस स्थल का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है थाईपुसम, जो तमिल हिंदू समुदाय द्वारा भगवान मुर्गन को समर्पित किया जाता है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु गौहदूध पालकुडम चराते हैं, कावड़ी उठाते हैं, बधियां लगाते हैं और कठिन तपस्या करते हैं, जो दृश्य अत्यंत प्रभावशाली होता है।
आज का दिन वाकई अनफॉरगेटेबल रहा। आपको बटू केव्स की ये यात्रा कैसी लगी? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सनातन यात्रा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आप मलेशिया सोलो ट्रैवल का पूरा व्लॉग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में एक और नई यात्रा, नई कहानी और नई ऊर्जा के साथ। जय श्री राम, जय मां शारदा, हर हर महादेव।